Question number 13. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ABC ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल बना है, इसको नाम क्या दे दिया ABC, क्योंकि आपको ट्रायंगल ABC गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, BC लाइन पे कोई पॉइंट D है, ये मान लिया ये D पॉइंट है, ये D पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो एंगल ADC कहाँ है, ये है एंगल ADC, ये वाला एंगल, और एंगल BAC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। और आपको शो क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले कौन कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, जो आपको जो चीज़ गिवन है ना आप उसी ट्रायंगल में देख लो। देखो ADC और BAC एंगल्स इक्वल है, तो आप यही वाले ट्रायंगल्स भी ले लो। क्या लोगे आप कि ट्रायंगल ADC इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। सबसे पहले तो जो एंगल आपको गिवन है आप इसमें वो लिख दो, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, रीजन लिख देंगे गिवन, ठीक है, ये गिवन था हमें पहले से। और यहाँ पर देखो आप ADC ट्रायंगल में एंगल ACD और BAC ट्रायंगल में एंगल BCA, मतलब ये C वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो हम एंगल ADC का ACD मतलब ये वाला एंगल और एंगल BAC का BCA मतलब ये वाला एंगल दोनों कॉमन लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA, रीजन लिखेंगे कॉमन एंगल्स। अब देखो दो दो एंगल्स इक्वल आ गए दोनों ट्रायंगल के, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, रीजन लिखेंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब उन साइड्स का रेशियो हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो देखो लिखेंगे देयरफॉर इस वाले ट्रायंगल की देखो ACD ट्रायंगल की देखो AC साइड और BAC ट्रायंगल की देखो BC साइड, ACD ट्रायंगल की AC साइड और BAC ट्रायंगल की BC साइड, इन दोनों को हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे और इक्वल टू में ACD ट्रायंगल की CD वाली साइड और BAC ट्रायंगल की CA वाली साइड, इन दोनों को प्रोपोर्शन में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। अब हमने यही वाली साइड्स को क्यों प्रोपोर्शनल लिखा, क्योंकि जब आप ये वाली साइड को प्रोपोर्शनल लिखोगे तो देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आ जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। जैसा हमें प्रूव करना होता है हम उसी के अकॉर्डिंग साइड्स को भी प्रोपोर्शनल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, हेंस प्रूव्ड। Question number 14. Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. सबसे पहले तो देखो आपको गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC की साइड्स AB, AC और मीडियन AD किसके प्रोपोर्शनल है, ट्रायंगल PQR की साइड्स PQ, PR और PM के, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। और देखो आपको क्या गिवन है, आपको AD और PM मीडियन दी गई है। मीडियन का क्या मतलब होता है, अगर इस ट्रायंगल में AD मीडियन की बात करेंगे तो BD और DC इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये जो आपकी BC लाइन है ये मीडियन इस BC लाइन को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगी, इसीलिए BD और DC इक्वल हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में ये जो लाइन PM है ये आपकी QR को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगी, तो QM और MR इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे सिंस AD एंड PM आर मीडियन देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC, QM इज इक्वल टू MR। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस AD एंड PM टू E एंड N रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि AD को और आगे तक बढ़ाया E पॉइंट तक और PM को भी वैसे ही और आगे तक बढ़ाया N तक, N पॉइंट तक, ठीक है, such that AD is equal to DE and PM is equal to MN, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे आप, CE और RN को ज्वाइन कर दोगे, लिखोगे ज्वाइन CE एंड RN, ठीक है। हमने क्या किया, AD को एक पॉइंट E तक बढ़ाया और CE को जोड़ दिया और ऐसे बढ़ाया कि AD और DE
इक्वल हो जाए। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर देना, हाफ ऑफ ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी ई। हाफ ऑफ ए ई क्यों? क्योंकि देखो जब आपकी ये दो साइड्स इक्वल होंगी तो इसका मतलब यही तो है ना कि ये हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इस पूरी लाइन के हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका यही तो मतलब है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी ई। वैसे ही यहाँ पर भी हाफ ऑफ पी एन इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, अब देखो हमें ट्रायंगल ABC और PQR को सिमिलर प्रूव करना है। अब ये सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। इस वाले फिगर में ये दोनों ट्रायंगल को, इस वाले फिगर में ये दोनों ट्रायंगल को लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE। यहाँ पर देखो AD और DE इक्वल है, ये हमने क्योंकि कंस्ट्रक्ट किया था, तो AD इज इक्वल टू DE, इस वाले ट्रायंगल की AD और इस वाले ट्रायंगल की DE इक्वल है। रीजन लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, और BD इज इक्वल टू DC, तो रीजन लिख देंगे क्योंकि हमने गिवन बता दिया है, तो यहाँ रीजन डायरेक्ट लिख देंगे गिवन है। ठीक है, और देखो एंगल ADB और एंगल CDE इक्वल हो जाएगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जब ऐसे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो दोनों एंगल्स बनते हैं ये इक्वल हो जाते हैं ना, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये हमने सिमिलर तो प्रूव किया नहीं है, सिमिलर प्रूव करने के लिए तो आपको या तो प्रोपोर्शनल चाहिए होती हैं साइड्स या फिर आपको एंगल्स इक्वल चाहिए होते हैं दो। यहाँ पर हमने ये दो साइड्स और एक एंगल इक्वल किया, इसका मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE। रीजन क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड, मतलब SAS। अब देखो जब दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, CPCT से उसकी साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CE, AB और CE बराबर हो जाएंगे। ठीक है, रीजन लिख देंगे बाय CPCT। बिल्कुल सेम जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए लिया, वैसे इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल MNR। यहाँ पर सबसे पहले वही PM और MN इक्वल है, PM इज इक्वल टू MN, रीजन लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, QM इज इक्वल टू MR, रीजन लिखेंगे गिवन है क्योंकि PM मीडियन थी। अब एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल NMR, रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNR। अब देखो दो साइड्स और एक एंगल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड SAS। ठीक है, और CPCT से हम क्या लिख देंगे कि PQ और RN इक्वल है, रीजन लिख देंगे बाय CPCT। अब यहाँ पर देखो आपको एक और चीज गिवन थी, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, रीजन लिखेंगे गिवन है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd। अब देखो इक्वेशन 1st एंड 2nd से क्या मिल रहा है हमको, ये जो AB है वो CE के इक्वल है, तो AB की जगह हम CE लिख देंगे। PQ है वो RN के इक्वल है, तो PQ की जगह हम RN लिख देंगे। तो AB अपॉन PQ की जगह क्या हो जाएगा, CE अपॉन RN इज इक्वल टू AC अपॉन PR, वैसे ही लिख देंगे। अच्छा, AD अपॉन PM को आप अगर 2 से दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों 2 से, तो ये कैंसिल आउट होके AD अपॉन PM ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऊपर नीचे, तो 2AD अपॉन 2PM। देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो AD अपॉन PM आएगा ना। ठीक है, अब CE अपॉन RN फिर से लिखेंगे, CE अपॉन RN इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू, अब देखो 2AD आपका किसके इक्वल है, आप यहाँ गिवन में जाओ, आपने ये लिखा है कि हाफ ऑफ AE इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DE। ठीक है, तो हाफ ऑफ AE इज इक्वल टू AD की अगर बात करें तो AE इज इक्वल टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 उधर चला जाएगा, AE इज इक्वल टू 2AD आ जाएगा, 2AD आ जाएगा। ठीक है, 2AD देखो AE के बराबर आ गया, तो 2AD की जगह हम AE लिख सकते हैं, है ना। वैसे ही 2PM की जगह आप क्या लिख सकते हो, PN लिख सकते हो। ठीक है, तो 2AD की जगह AE लिख देंगे और 2PM की जगह PN लिख देंगे। रीजन लिख देंगे सिंस 2AD इज इक्वल टू AE
कॉमा 2PM इज इक्वल टू PN। अब देखो CE अपॉन RN, CE अपॉन RN, ठीक है, इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये AC और ये PR, ठीक है, और इज इक्वल टू AE अपॉन PN, ये AE और ये PN। तो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, AEC और PNR, ये ट्रायंगल आ रहा है। तो देखो तीन तीन साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम? देयरफॉर ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRN। रीजन लिखेंगे बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब देखो जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो हम उसके एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं। इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 ले लो, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 4 हम इक्वल कर सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल का एंगल 2 हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसीलिए हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब पूरा जितना आपने इस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, जो सब आपने करके एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल लेके आए हो, बिल्कुल सेम आपको दूसरी तरफ भी ऐसी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल लाना पड़ेगा। लेकिन अब हम ऐसा बार बार तो करेंगे नहीं, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको इक्वेशन 3 ले लो, इसको इक्वेशन 4 ले लो। तो आप क्या करोगे? लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 क्या मिलके बन रहा है? एंगल 1 और एंगल 2 को अगर आप जोड़ोगे तो पूरा एंगल A आ रहा है, ठीक है। तो इसके जगह एंगल A लिख देंगे, और एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ोगे तो एंगल P आ रहा है, इसके जगह एंगल P लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। अब आप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को सिमिलर प्रूव करोगे, क्योंकि आपको एक एंगल इक्वल मिल गया है और दूसरा आपको क्या गिवन था? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल थी और एक एंगल मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आप SAS से सिमिलर कर सकते हो ना। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये आपको पहले से गिवन है, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव। तो देखो दो साइड प्रोपोर्शनल आ गई है दोनों ट्रायंगल की, एक एक एंगल इक्वल आ गया दोनों ट्रायंगल्स का। तो क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। रीजन लिखेंगे बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है।